नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा। आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री रांघे राघव जी द्वारा रचित कहानी गदर, जिसमें हमने अब तक देखा कि गदर पुनः अपने मूल घर में वापस आ गई है और अपने देवर डोडी के 12वें यानी कारज के लिए प्रबंध करती है और पूरा प्रबंध कर दिया जाता है और कारज प्रारंभ होता है। कारज हो रहा है, पाते बैठती, जीमती उठ जाती है, कड़ाव में पुए उतरते हैं। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे हैं, खिला रहे हैं। निहाल और नारायण ने लड़ाई में मांग नाज बेच जो घड़ों में नोटों की चांदी बना डाली थी, वह निकली भोरे का कर्ज चढ़ा। पर लोगों ने कहा गदल का ही बूता था, बेटे तो हार बैठे थे, कानून क्या बिरादरी से ऊपर है। यानी हमारे यहाँ पर जो सामाजिक परंपराएं होती हैं उनमें कानून की दखलंदाजी हुआ करती थी। मृत्यु भोज पर रोक थी। उस मृत्यु भोज की रोक को समाज पर एक थोप दिया गया, लेकिन समाज वाले या बिरादरी वाले कानून को इतना नहीं मानते जितना समाज की बातों को मानते हैं। ऐसा ही इसमें कहा गया है। गदल भी थक गई थी, औरतों में बैठी थी कि अचानक द्वार पर एक सिपाही आया। निहाल सिर झुकाए खड़ा था। क्या बात है दीवान जी? गदल ने बढ़कर पूछा। दीवान सकपका गया। फिर उसने बताया कि कारज रोक दो। गदल चौंकी। ऐसे कैसे हो सकता है दीवान जी? दीवान जी ने उत्तर दिया कि आपने सारा प्रबंध कर दिया था और जो कुछ आप करके आए थे, मेल मुलाकात भी मानते हैं, लेकिन किसी ने बड़े दरोगा जी के पास शिकायत पहुंचा दी और अब दरोगा जी को आना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने पहले ही किलवा भेजा है कि भीड़ छटा दो, वरना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्षण भर गदल ने सोचा, कौन होगा वह? समझ न सकी। बोली, दरोगा जी ने पहले नहीं सोचा था ये सब? अब बरादरी को उठा दें। दीवान जी तुम भी बैठकर पत्तल परसवा लो, होगी सो देखी जाएगी, हम खबर भेज देंगे। दरोगा आते ही क्यों है, वे तो राजा हैं। दीवान जी ने कहा, आप सही कह रही हैं, लेकिन सरकारी नौकरी है, चली जाएगी, इसलिए आना ही होगा उन्हें। तो आने दो, गदल ने तीव्र स्वर में कहा। आदमी का वचन एक बार होता है, हम बरादरी को नहीं उठा सकते। नारायण घबराया। दीवान ने कहा, सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। राज से टक्कर लेने की कोशिश न करें। अरे तो क्या राज बिरादरी से ऊपर है? गदल ने तमक कर कहा। राज के पीछे तो आज तक पीछे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ देंगे। तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हम जीना हराम है। गदल के पाँव के धमाके से धरती चल गई। 3 पाँतें और उठ गई और अंतिम थी। अब अंतिम पाँत खा रही थी। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा, नारायण जल्दी कर, एक पाँत बची है। गदल ने छप्पर की छाया में कहा, निहाल। निहाल गया। डरता है? गदल ने पूछा। सूखे होठों पर जीभ फेर कर उसने कहा, नहीं। मेरी कोख की इलाज करनी होगी तुझे। गदल ने कहा, तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा विवाह नामंजूर कर दिया था, याद रखना, उसके और कोई नहीं है। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा हुआ एक लड़का आया और कहा, दादी क्या? पुलिस आई है, हथियार बंद होकर आई है। निहाल ने गदल की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखा। गदल ने कहा, पाँत उतने में ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन वे कब मानेंगे? लेकिन हमें उन्हें रोकना होगा। उनके पास बंदूक है, हमारे पास डांग में क्या बंदूकों की कोई कमी है? जो भगवान होगा करा जाएगा। बाहर पुलिस की गाड़ी का भोंपू बजता है। निहाल आगे बढ़ता है। दरोगा ने उतर के कहा, यहाँ दावत हो रही है? निहाल भौचक्का रहेगा। जिस आदमी ने रिश्वत ली थी अब वह पहचान भी नहीं रहा। हाँ हो रही है, उसने क्रुद्ध स्वर में कहा। 25 आदमी से ऊपर है, गिनकर हम नहीं खिलाते दरोगा जी, मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते। राज का कानून कल का है, मगर बरादरी का कानून सदा का है। हम राज नहीं लेना, बरादरी से काम है, तो मैं गिरफ्तार करूंगा। गदल ने पुकारा, निहाल। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत होने तक इन्हें रोकना ही होगा, फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी? ये वैसे नहीं रुकेंगे, गोली चलेंगे। तू न डर। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूक लिए हुए बैठा है। निहाल काँप उठा। उसने घबराए स्वर में समझाने की कोशिश की, हमारी टोपीदार है, उनकी राइफल है, कुछ भी हो पंगत उतर जाएगी, तुम भाग जाना। लालटेन हलात बुझ गई। धाएं धाएं की आवाज़ आई। गोलियां अंधकार में चलने लगी। गदल ने चिल्लाकर कहा, सौगंध है खाकर उठना। पर सबको जल्दी की फिक्र थी। धाएं 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 हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा। बात पीछे से निकलने लगी। सब चले गए। गदल ऊपर चढ़ी। निहाल से कहा, बेटा। उसके स्वर की अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस हलचल में खड़े हो गए। उससे पहले कि उत्तर दे, गदल ने कहा, तुझे मेरी कोख की सौगंध, नारायण और बहू बच्चों को लेकर निकल जा, और तू मेरी फिक्र छोड़। मैं देख रही हूँ तेरा काका मुझे बुला रहा है। निहाल के बहस नहीं की। गदल ने बंदूक वाली भरी बंदूक लेकर कहा, चले जाओ, सब निकल जाओ। इस तरीके से गदल ने सब लोगों को वहां से निकाल दिया और स्वयं मोर्चे पर आ खड़ी हुई।
गदल ने घोड़ा दबाया, कोई चिल्लाकर गिरा, वह हंसी विकराल हास्य उस अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने सुना तो चौंका, औरत? मर्द कहाँ गए? उसके कुछ सिपाहियों ने पीछे से घेरा डाला, ऊपर चढ़ गए, गोली चलाई, गदल के पेट में लगी। युद्ध समाप्त हो गया। गदल रक्त से भीती, पुलिस के जवान इकट्ठे। दरोगा ने पूछा, यहाँ कोई नहीं? हजूर, केवल एक ही है, औरत। दरोगा आगे बढ़ा, उसने देखा और पूछा, तू कौन? बार बार पूछा, तू कौन? गदल मुस्कुराई और कहा, कारज हो गया, आत्मा को शांति मिल गई दरोगा जी। दरोगा ने झल्ला कर पूछा, तू कौन? गदल ने भी क्षीण स्वर में कहा, जो एक दिन अकेला नहीं रह सका, उसकी। और सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिखाई दे रही थी, अब पुराने अंधकार में जलाकर लाई हो पहले की बुझी हुई लालटेन। इस तरीके से गदल ने अपनी सामाजिक परंपरा पालन के लिए अपने प्राणों का सर्वस्व त्याग दिया, और उसकी हिम्मत और बहादुरी के आगे हर कोई को उसका लोहा मानना पड़ा, और अपनी नाम को प्रतिष्ठापित करके चली गई। इस प्रकार हमारी ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।